अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वेजिटेबल्स की थोड़ी सी फर्टिलाइजेशन कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। और ये 2 दफ़ा का क्लिप है, दोनों मैं फर्टिलाइज़र्स आपसे शेयर करूंगी। एक जो भी मैं दे रही हूँ ये मस्टर्ड केक के साथ और काउडंग के साथ मैंने बनाया था। और मैं अपने प्लांट्स को ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र्स ही देना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो जल्दी मिल जाते हैं और उनका फ़ायदा भी अच्छा रहता है। तो अगर आपने भी छत पे सब्जियां उगा रखी हैं तो आप भी इस तरह से उनको लिक्विड बना के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। गर्मियों में हम उनको ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं ताकि प्लांट के ऊपर फ्रूटिंग अच्छी आए और हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी वो बर्न ना हो और वो अच्छे से उनको मिल जाए। तो साथ में मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि अभी भी आप कौन सी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। तो पालक मेरी अच्छी चल रही है अभी तक इतनी गर्मी में भी, क्योंकि उसको मैंने ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पे उसको शेड भी मिल जाता है और थोड़ी धूप भी मिल जाती है। तो आप पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, कैप्सिकम है, चिली की कोई भी वैरायटी है वो आप अभी भी लगा सकते हो। आप नर्सरी से इसकी पनीरियाँ ले आएँ और लगा दें। और जब आप प्लांट लगाएं तो आप इसको थोड़ा शेड में रख दें। जब प्लांट सेट हो जाए फिर उसको आप थोड़ा धूप में कीजिएगा। तो चिली की सारी वैरायटी आप लगा सकते हो। तो ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए यही रहता है कि मैं इस तरह से इनको फर्टिलाइज़र से देती रहती हूँ। और 15 से 20 दिन के बाद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको रेगुलर थोड़ी थोड़ी फ्रूटिंग लेनी है, क्योंकि हम पॉट में गार्डनिंग कर रहे हैं तो पॉट में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लेना पॉसिबल नहीं रहता। या तो फिर आप बहुत बड़े जो ग्रो बेड्स होते हैं वो रखें या फिर आपकी क्यारियाँ हों, तो फिर ही आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिल सकती है। लेकिन अगर आपको किचन के यूज़ के लिए थोड़ा मटेरियल जो है वो घर का चाहिए इस तरह से, तो आप बिल्कुल मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिएगा। मैं इसी तरह से थोड़ी थोड़ी जो बेसिक नीड्स हैं वो मुझे मिल जाती हैं यहाँ से। तो मिंट है, और ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ मैंने मस्टर्ड केक और काउडंग से रेडी करके दिया था, वो आप किसी भी टाइम दे सकते हो। यानी कि गर्मी हो सर्दी हो आप उसको बना के रखें। और बनाने का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो आप उसको लगा सकते हो। जबकि जो टमाटो का प्लांट है वो आप अभी नहीं लगा सकते, उसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं आएगी। ये पुराने प्लांट हैं जो अब ख़त्म हो गए हैं। जितनी भी फ्रूटिंग थी मैंने हार्वेस्ट कर ली है वहाँ से। और अभी जो मैंने नए टमाटो शिफ्ट किए थे उन्होंने फ्रूटिंग नहीं दी है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है तो उनके फ्लावर्स फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो इसी तरह आप भिंडी लगा सकते हो। यहाँ पे है लौकी, लौकी मैंने सीड से ग्रो किया है। स्क्वैश है, स्क्वैश जो है वो आप राउंड भी लगा सकते हैं और लॉन्ग वाली भी, इसमें येलो कलर की भी आती है, वो भी आप लगा सकते हो। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न जो है वो मैं इसके ज़्यादा प्लांट ऐड करूँगी। उसके अलावा यहाँ पे है करेलों की वाइन, और करेलों की वाइन जो है वो अभी अच्छी जो है वो हार्वेस्टिंग दे रही हैं अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से, क्योंकि 2 वाइन्स मैंने 14 इंच में लगा रखी हैं और 2 वाइन मेरी 16 इंच के ग्रो बैग में है। तो उस हिसाब से अच्छी फ्रूटिंग मिल जाती है। ऑलमोस्ट 1-2 दिन के बाद आपको 8-10 करेले जो है वो हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं। तो आई थिंक इतने पॉट में और क्या चाहिए आपको। तो अपने प्लांट्स को जितना हो सके गर्मी में आप थोड़ा नज़दीक करके रख दें एक दूसरे के, क्योंकि जितना ये क्लोज़ रहेंगे इनमें नमी बनी रहेगी और इनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो असर नहीं करेगी। ब्रिंजल्स हैं राउंड और लॉन्ग दोनों आप लगा सकते हो, ग्रीन और वाइट में भी आते हैं अब तो जौन सी वैरायटी आपको लगानी हो आप लगा सकते हैं। तो इन पे भी एक दो फ्रूटिंग मिल रही है। कुछ पालक यहाँ मैंने अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो सीड डाले थे, वो अच्छी अब निकल आई है। तो ये नहीं है कि आप गर्मी में लगा नहीं सकते, आप उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे उसको उस तरह से धूप ना मिले, तो आपके पास पालक धनिया पुदीना बहुत अच्छा चलता रहेगा। उसमें नमी बनी रहने दें पानी में आप, सॉरी मिट्टी में, और नमी बनी रहेगी मिट्टी में तो आपकी जो सब्ज़ियां हैं वो अच्छी ग्रो होती रहेंगी और मुझे हार्वेस्टिंग भी मिल जाती है। और कोशिश करती हूँ कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ हार्वेस्टिंग भी शेयर करूँ, तो वो भी मैं शेयर करती हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जो है वो आप तुरई लगा सकते हैं। तुरई 2-3 तरह की हैं, वो आप लगा सकते हो, वो बहुत अच्छे से लग जाएंगी इस मंथ में भी अगर आप लगाना चाहें। मैंने भी दोबारा से कुछ सीड डाले हुए हैं, निकल आएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी वो जर्मिनेट नहीं हुए हैं।
और जब भी आप लगाएं सीड या फिर आप प्लांट लगाएं तो उसको शेड में ही रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप से मिट्टी खुश्क हो जाती है तो वो जो सीड होता है उसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, वो आपका सीड जर्मिनेट नहीं होता। तो जर्मिनेशन लेने के लिए आपको उसमें जो है ना वो ठंडक और जो नमी और थोड़ा अंधेरा यानी कि शेड है वो बना के रखना पड़ता है। तो तुरई मैंने 2 तरह की लगाई हुई है, आप भी लगा सकते हो। चाहें तो आप बेल ले आएँ नर्सरी से बनी हुई प्लांट, या सीड जो हैं वो लगा लें, क्योंकि आगे बारिशें भी जब आएंगी तो भी आप इनकी दोबारा से सारी सैपलिंग्स लगा सकते हो। तो लौकी है, 2 से 3 प्लांट मैंने लगा रखे हैं, 2-3 मेरे अभी बहुत छोटे हैं और एक पे फ्रूटिंग आ रही है। तो 2 से 3 फिर मैंने सीड डाल दिए थे, तो कंटिन्यूसली मैं सीड डालती रहती हूँ। यहाँ पे है ककड़ी यानी कि तर, तो इसकी भी बहुत सारी वैरायटी हैं। एक ये वाली वैरायटी है, एक जो है वो लंबी वाली है, वो भी आप लगा सकते हो। ये देखें फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं, तो अभी फिर से मैं इनको फर्टिलाइज़र दूंगी, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट जो है वो थोड़ा बड़ा होता जाता है, फ्रूटिंग देता है, तो आपको फिर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है। एक ये वाली वैरायटी है, तो ये भी आप लगा सकते हो, सीड से आराम से उग जाएंगी। इसके अलावा देसी खीरा है या फिर इंग्लिश कुकम्बर जिसको कहते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो ये फर्टिलाइज़र है ये मैंने बनाया है काउडंग का और राख का, यानी कि जो वुड ऐश होती है, ठीक है वो। और मेरे पास वुड ऐश नहीं थी, मेरे पास ये राख वाली ही काउडंग वाली ही राख थी। तो वो मैंने पानी में मिक्स करके इनको मैंने रख दिया था, 3 से 4 दिन ये पड़े रहे हैं। उसके बाद इनको मैं डाइल्यूट करके अपने सभी प्लांट्स को डाल रही हूँ। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहते हैं। आप 20 से 25 दिन के बाद इस तरह से अपने प्लांट्स को कोई ना कोई फर्टिलाइज़र लिक्विड देते रहें, ताकि आपको कंटिन्यूसली फ्रूटिंग जो है वो मिलती रहे। तो ब्रिंजल है, राउंड लॉन्ग दोनों आप लगा सकते हो। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप खरबूजा भी लगा सकते हैं अगर आपके पास बड़े पॉट्स हैं। और प्याज अभी ऑल्दो उतना अच्छा नहीं ग्रो होगा, ना ही गार्लिक, थोड़ा सा उसके लिए आप वेट कर लें, उसके बाद आप उनके सीड लगा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ की ये देखें वो पोलिनेशन हो गई है और वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और कुछ नहीं हो पाई है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो अपने प्लांट्स हैं उनको एक दूसरे के नज़दीक रखें। जब क्रॉस पोलिनेशन होती है तो उसमें फ्रूटिंग अच्छी मिलती है, क्योंकि बीज आते हैं एक दूसरे फ्लावर्स पे, वो बैठते हैं और फिर आपके प्लांट्स में जो फ्रूट्स हैं या फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बस ये कुछ वेजिटेबल्स थी, वही वाली जो हमने शुरू में लगाई थी, आप अभी भी लगा सकते हैं दोबारा से। और यही वाली सारी वेजिटेबल्स आप मई के अलावा आप जब बारिशें होंगी ना तो आप उस मंथ में भी लगा सकते हो, यानी कि मानसून में, तो बहुत अच्छी ग्रो होंगी। भिंडी आप लगा सकते हो, और धनिया है वो आप लगा सकते हो। मैंने धनिया जो है वो काफ़ी पॉट्स में इस तरह से डाल दिया था, और धनिया जो है वो मल्चिंग का काम भी करता है, पालक भी मल्चिंग का काम करता है। अगर आपके पास जो है वो पॉट बड़े हैं तो आप मल्चिंग के तौर पे उसमें ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। ग्रीन गार्लिक चाहिए तो आप उसकी कलियां लगा दें, आपको ऊपर से ग्रीन पत्तियां मिल जाएंगी। तो बस ये सारी चीज़ें जो हैं वो मल्चिंग का काम करेंगी और आपके बड़े प्लांट भी अच्छे ग्रो होते रहेंगे। तो यहाँ से ये अब मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि इसका साइज़ और बड़ा नहीं करना है मुझे, बस इतने से ही इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे साथ में। और ये फर्स्ट होगा हमारा राउंड लौकी जो हमने हार्वेस्ट किया है यहाँ से। तो फर्टिलाइज़र ज़रूरी रहता है, मैं जब भी हार्वेस्ट करती हूँ तो 15-20 दिन के बाद इनमें मैं देती रहती हूँ। और इसी तरह से मैं ड्राई पील्स भी डालती रहती हूँ, जैसे कि आपको पॉट्स में दिख रहे हैं। तो ये भी ड्राई होके मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। तो कोशिश करें थोड़ा ऑर्गेनिक दें, और अगर आपने कुछ सब्जियां लगा रखी हैं तो इस तरह से उनको फर्टिलाइज़ करते रहें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो